नमस्कार, फ्रीडम एकेडमी में आपका स्वागत है। कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व किए जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। आज के क्वेश्चन भी नंबर्स का क्लासिफिकेशन पर बेस्ड वो क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हो सकता है उसमें एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, एसएससी में सीपीओ हो, सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो। कोशिश की गई है कि क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम समझते हुए आगे बढ़ें और मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बात किए क्वेश्चन नंबर 12 से, क्योंकि इस सीरीज का 11 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। यहाँ आप देखते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। मैं आपको बता दूं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और जब कोई अपरिमेय संख्या होती है तो उसका सटीक मान होता ही नहीं है। अपरिमेय संख्या का मतलब ही होता है जब दशमलव के बाद नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स हमें मिलते हैं, अर्थात वहां पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जानी संभव नहीं होती। तो अगर मैं आपसे कहूं पाई का सटीक मान 3.14, ये गलत। पाई का क्या सटीक मान 22/7 है, तो ये भी गलत होगा। और यहां पर हमने पढ़ा है कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई इज ए इरेशनल नंबर। सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आप यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। 2-3 बार ये डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं जो एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि हम यहां पर x को एक पॉजिटिव इवन इंटीजर लें, अर्थात x को धनात्मक सम पूर्णांक लें, तो मैं आपसे कहूं कि x आप कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक का जूम कर लीजिए। मैं मान लेता हूं x = 2। तो आप देख रहे हैं कि x जो है आपने धनात्मक सम पूर्णांक यानी 2 ले लिया। साथ में आपको यहाँ जो y लेना है वो y लेना है आपको, y इज ए नेगेटिव ऑड इंटीजर, तो y आप यहाँ पर -3 ले लीजिए। तो ये आपने नेगेटिव ऑड इंटीजर ले लिया। इस प्रकार से अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की पावर y की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जब आप x की पावर y बनाएंगे तो क्या बनेगा, x की वैल्यू आपको 2 रखनी है, y की वैल्यू -3 रखनी है। इस प्रकार से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 की पावर 3 अर्थात 1/8 बनेगा। और जो अपने आप में एक फ्रैक्शन बना है, एक भिन्न बना है, और फ्रैक्शन या भिन्न अपने आप में एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक भिन्न, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो, परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि वो P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार से आंसर आप यहाँ पर परिमेय संख्या या इरेशनल नंबर करेंगे, क्योंकि ये विषम पूर्णांक भी नहीं है और ये सम पूर्णांक भी नहीं है। इस प्रकार से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अगर किसी को लगता है कि क्लास में क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें फास्ट लग रहा है तो इसको स्पीड कम ज़्यादा करके, अगर किसी को लगता है स्लो करना है स्लो कर लो, फास्ट करना है तो फास्ट कर लो। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये भी आपका एलडीसी का क्वेश्चन है, डीएओ का क्वेश्चन है, 10+2 का। इसमें आपको PQR 3 वैल्यू दी गई हैं। अगर मैं आपसे कहूँ न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी ज़्यादा है और नेगेटिव इंटीजर्स या डेसिमल नंबर्स लिए गए हैं, दशमलव संख्याएं ली गई हैं, तो जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी वो रियल वैल्यू उसकी वास्तव में कम होगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक उदाहरण की बात करते हैं, मैंने लिखा -4 और मैंने लिखा -3, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली -3 बड़ा है और -4 छोटा है। इसी प्रकार से आपको यहाँ P, Q और R में ये देखना है न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे कम किसकी है, एक्चुअल में वो मान सबसे बड़ा होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो Q है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे
कम है तो वो एक्चुअल में सबसे बड़ा होना चाहिए, और Q के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो R की आती है, तो सेकंड नंबर पे R आएगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा P की है, मतलब आंकिक मान P का सबसे ज्यादा है, इस वजह से ये ऋणात्मक होने के कारण ये सबसे छोटा होगा। तो आप आंसर यहाँ पर डी करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और केवल आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। आपको मैं बता दूं वो सभी नंबर इरेशनल नंबर होते हैं जो अंडर रूट में तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे अगर मैंने कहा अंडर रूट 7 तो ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या है, मैंने कहा अंडर रूट 8 तो ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर मैंने लिखा होता अंडर रूट 25 तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मान 5 आएगा और 5 को आप 5/1 भी लिख सकते हो। यहाँ आप देख रहे हैं कि अंडर रूट 4/9 एक अपरिमेय नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू 2/3 बनेगी। ये परिमेय है, एक रेशो लिखा है, ये भी परिमेय है 4/5, और ये आपका 9/1 तो ये भी परिमेय है। तो इस प्रकार से आपका आंसर जाएगा 7 एक इरेशनल नंबर है। ये एनडीए का क्वेश्चन है। आइए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बड़ा ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। याद रखिए कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी भिन्न में यदि डिनोमिनेटर यदि हर या तो 2 है या 2 का कोई फैक्टर है या 2 की पावर के फॉर्म में है या 5 है या 5 की पावर के फॉर्म में है, तो वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर होगा, अर्थात शांत दशमलव संख्या होगी। जैसे मैंने 3/2 लिखा होता तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 100% ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अर्थात इसका जो रिजल्ट आएगा सॉल्व करने पर वो शांत दशमलव संख्या होगा। मैंने लिखा होता 3/5 तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो भी एक शांत दशमलव संख्या होगा, या फिर इसकी कोई पावर हो या इसका कोई फैक्टर हो। तो आप यहां देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में बी ऑप्शन ऐसा है जो 2 की पावर के फॉर्म में, डी भी ऑप्शन ऐसा ही है, और ए में भी आपको देखने को मिल रहा है कि ये भी यहाँ पर 2 का एक फैक्टर है। लेकिन सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें न तो 5 फैक्टर के फॉर्म में न ही 2 फैक्टर के फॉर्म में है। इस वजह से आपको आंसर डायरेक्ट लगा देना था अगर आपको लॉजिक पता होता, और अगर लॉजिक नहीं पता तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चारों विकल्प सॉल्व करने पड़ेंगे, चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर हमें रिजल्ट बनाना होगा कि यहाँ पर क्या बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, और फिर हमें देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स यानी अशांत आवृत्ति संख्या कहाँ पर बनेगी। तो इस प्रकार से आपको ये जरूर याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। n इज ए नेचुरल नंबर। मैंने कहा n एक प्राकृतिक संख्या है, और आपको पता है नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो धनात्मक पूर्णांकों का समूह होता है। n इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मे बी इवन और ऑड, यानी सम संख्या भी हो सकते हैं और विषम संख्या भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर मान के चलिए मैं यहाँ कुछ वैल्यू अज्यूम करता हूं, मैंने लिखा कि n अगर आपने 2 मान लिया होता, या फिर मैंने आपसे कहा n आपने 4 मान लिया होता, या फिर n आपने 3 मान लिया होता। यहाँ पर ये सभी आप देख रहे हैं 2, 4, 3 ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा। कई बार आपके मन में आता होगा कि √2 की वैल्यू 1.41 है, जबकि 1.412 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.41 डॉट 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 इन्फिनिट तक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बार बार डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। अगर मैं आपसे कहूँ 4 आपको 2 देगा, जो अपने आप में एक पूर्णांक है, जो अपने आप में एक पूर्णांक होने के साथ इसको हम 2/1 ये भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है।
और अंडर रूट 3 फिर से एक अपरिमेय देगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हम n का मान एक नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या रख रहे हैं तो किसी केस में तो हमें रेशनल परिमेय मिल रहा है और किसी केस में हमें इरेशनल मिल रहा है। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, कभी एक प्राकृतिक संख्या कभी एक अपरिमेय संख्या, यानी यहाँ समटाइम्स अ नेचुरल नंबर समटाइम्स अ इरेशनल नंबर। ठीक है, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर रेशनल और इरेशनल का कंप्लीट लॉजिक अप्लाई किया गया है। अगर आपका लॉजिक जरा भी वीक है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आइए हम समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, यानी आपसे कहा गया है दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या ये बात सही है? अगर मैं आपसे कहूं सपोज दैट कई केस में ऐसा होगा कि जहां पर जब हम दो संख्याओं का योग कर रहे होंगे, सम कर रहे होंगे, तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। देखिए, जैसे अगर मैंने कहा कि एक इरेशनल नंबर सपोज दैट आप अंडर रूट 5 ले लें, आपने दूसरा इरेशनल नंबर अंडर रूट 3 ले लिया, और जब आप इसका समेशन करेंगे तो आपको एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इरेशनल हो। यहां पर एक कंडीशन हो सकती है, जैसे मैंने कहा 2 माइनस रूट 3, तो आप बताइए क्या ये रेशनल नंबर है? तो आप कहेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। वहीं पर यदि मैं इसके साथ एक दूसरा इरेशनल नंबर 2 प्लस रूट 3 और लेता हूं, मैंने कहा एक तो 2 प्लस रूट 3 और दूसरा नंबर है 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3, तो आप देखेंगे कि यहां से रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा एक इंटीजर वैल्यू, पूर्णांक, जो 4 है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि जब आप दो इरेशनल नंबर यानी दो अपरिमेय संख्याओं का योग कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो रिजल्ट है वो इरेशनल भी हो सकता है और आपका जो रिजल्ट है वो रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस वजह से पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो आपके सामने है, कुछ ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन। देखिए, बी ऑप्शन में क्या कहा गया है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देखिए, एक परिमेय लेना है आपको, परिमेय में आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने कहा आप इंटीजर या पूर्णांक भी ले सकते हैं, मैंने कहा 2 ले लीजिए आप। अगर आप 2 लेते हैं तो ये परिमेय संख्या है क्योंकि 2/1 एक फ्रैक्शन है। अगर मैं इसके साथ में अंडर रूट 7 ऐड कर देता हूं तो अंडर रूट 7 आप देखेंगे कि एक अपरिमेय संख्या है और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट है वो आपका एक अपरिमेय संख्या बनेगा। तो देखिए, अभी आपके लिए आंसर बी नंबर पे मिल गया। अगर यही बी ऑप्शन ना होते हुए अगर ये डी ऑप्शन होता तो आपको चारों विकल्प चेक करने पड़ते। तो इस वजह से हमें यहाँ पर सी और डी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको भी समझना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं जो थर्ड ऑप्शन है, एक अपरिमेय संख्या का वर्ग हमेशा परिमेय संख्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? एक अपरिमेय संख्या, यहां पर मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। मैं एक अपरिमेय संख्या लेता हूं अंडर रूट 7 और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं रिजल्ट आएगा 7, तो ये आपका एक रेशनल नंबर आ गया। लेकिन यदि मैं यहीं पर एक नंबर ले लूं 2 प्लस रूट 5 और जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका बनेगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 प्लस 4 रूट 5, जो कि अपने आप में ये आपका सीधा क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 5।
ये अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमेशा ये परिमेय नहीं होगा, बल्कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। आइए हम डी ऑप्शन क्लियर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल कभी भी एक पूर्णांक नहीं होता। तो ये भी 100% गलत है, क्योंकि जब आप दो इंटीजर ले लें, कोई भी नंबर ले लें, जैसे मैंने कहा कि 1/2 प्लस 3/2, तो क्या ये दोनों परिमेय संख्याएं नहीं है? ये दोनों परिमेय संख्या हैं और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो परिमेय संख्याओं का जो योगफल दिया गया है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर कैन नेवर इंटीजर, ये भी 100% रॉन्ग है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। सभी लोगों से मेरी गुजारिश है इस क्वेश्चन के प्रत्येक ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए 19 क्वेश्चन भी लॉजिकल क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा गया है कौन सी परिमेय संख्या है, यहां पर आपको ढूंढना है रेशनल नंबर क्या है। तो मैंने कहा था अंडर रूट के अंदर वो सभी पूर्णांक, वो सभी इंटीजर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल नंबर होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। अगर मैं कहूं कि पाई क्या है, तो आप कहेंगे कि पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। अब यहां पर सी और डी में आपको कंफ्यूजन बन रहा होगा। तो n डिवाइड बाई 0 ये कभी भी डिफाइन नहीं होता, ये नॉट डिफाइन है, तो ये होगा नहीं। यहां पर 0/4 ये आपका डिफाइन है और इसका रिजल्ट बनेगा 0। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, शून्य क्या है, 0 क्या है, तो आपको आंसर करना है 0 एक रेशनल नंबर है, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप 0 डिवाइड बाई 5 भी लिख सकते हैं, 0 डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, 0 डिवाइड बाई 7 लिख सकते हैं और सबका जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। 0/4 इज ए रेशनल नंबर, लेकिन 4/0 नॉट डिफाइन होगा और ये √3 इरेशनल है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, आपको ये ढूंढना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत होता है। यहां पर ये देखना है कि जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं क्या वो स्टेटमेंट हर एक कंडीशन में सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। वो ये कहना चाह रहा है कि हमेशा ही जो रेशनल नंबर है उसका दशमलव विस्तार शांत होता है। तो ये आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सपोज दैट अगर मैं लिखता 3/2, तो अगर मैं इसका दशमलव विस्तार करता तो आप 1.5 लिखते, लेकिन अगर मैं यहीं पर लिख देता 1/3 तो आप लिखते 0.333 एंड सो ऑन। तो इसको आप 0.3 का बार लिख देते। तो आप कहेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि ये देखेंगे आप, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, जबकि एक केस में शांत रिजल्ट आ रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक केस में अशांत आ रहा है। तो आप देखेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत होता है, ये हमेशा सही नहीं है। कुछ केस में शांत भी हो सकता है और कुछ केस में अशांत भी हो सकता है। तो आप यहां देख रहे हैं बी ऑप्शन, परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके सामने है सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन में दिया गया है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत होता है। ये तो 100% रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है इरेशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी दशमलव विस्तार यहां पर अगर अपरिमेय संख्या है तो दशमलव विस्तार अशांत एवं पुनरावृत्ति न देने वाला हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ना तो टर्मिनेट होगा
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आइए हम डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन क्या है, देखें क्या है। अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत एवं अनावृति होता है। ये सीधा सीधा अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखी है, ये आपको याद रखनी है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत एवं अनावृति होता है, ये सही आंसर है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर गया वो दिल्ली था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखते हैं आप 21 क्वेश्चन भी लॉजिकल क्वेश्चन है जो CHSL में पूछा गया है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं SSC, CDS, NDA इन सब में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में बनता है, और ये आप केवल और केवल तभी सॉल्व कर सकते हैं जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का लॉजिक आपका क्लियर होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इसमें दिया गया है, आपको पूछा गया है इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट जो स्टेटमेंट है दिया गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो आपने बिल्कुल पढ़ा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, लेकिन साथ में आपने ये भी पढ़ा है कि जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्णांक तो होते हैं, लेकिन कौन से पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन क्या इससे भी बेहतर कोई ऑप्शन दिया गया है। बी ऑप्शन पे आते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट देखना, ये भी सही है और ये भी सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या है। आपको पता है रियल नंबर में ही नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट है। तो आप देखेंगे कि ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या ये सही है। तो ये आपने हायरार्की जब पढ़ी थी नंबर सिस्टम की, तो ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जब हमने रियल नंबर पढ़ा था तो हमने रियल नंबर में दो टाइप पढ़े थे। देखते हैं कौन कौन सा। एक पढ़ा था हमने रेशनल और एक पढ़ा था हमने इरेशनल। तो इस प्रकार से रियल नंबर में दो चीजें होती हैं, रेशनल और इरेशनल। तो अगर मैं आपसे कहूँ प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है तो ये गलत होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो इस वजह से सी गलत है। अब डी देखिए, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने पूर्णांक लिखा 8, तो आप कहेंगे 8/1, ये भी एक आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो ईच इंटीजर इज ये रेशनल नंबर, ये आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ हमें आंसर सी देना होगा, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर एक सेंटेंस और कभी कभी बनाता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी गलत है। बल्कि यहाँ पर ये कहना चाहिए कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकती है। इस प्रकार से आपका जो बेस्ट आंसर जाएगा वो सी होगा। जरूर ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन था। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये भी आपका एसएससी का क्वेश्चन है। तो देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या है। अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/5। आपसे कहा गया है 1/2, 1/2 और 3/5, इसके बीच में आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो जब हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे होंगे तो इसके देखिए मैं दो तरीके बताता हूँ। एक शॉर्ट तरीका ये है, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है, अगर मैं न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐड कर दूं, 1 + 3 करोगे आप 4 हो जाएगा,
एंड 2 + 5 करोगे तो ये 7 हो जाएगा, तो 4/7 आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर इसको हम एक तरीके से और भी कंपेयर कर सकते हैं। जब आपसे अगर मैं कहूँ ये 1/2, मैंने कहा कि सपोज दैट अगर इसके बीच में 4/7 रखें और यहाँ पर अगला नंबर अगर आप 3/5 रखें, तो जब आप फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं, जब आप भिन्न को कंपेयर करते हैं, तो आपको तरीका पता है कि पहले नंबर का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें, 7 × 7 यानी 7 × 7, 4 दूनी 8। इधर जाने पर वैल्यू ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो ये सही क्रम लिखा है। अगर मैं कहूं कि इन दोनों को कंपेयर और करूं तो 5 चौक 20, 7 के 21, ठीक है। तो जब इधर जा रहे हैं तो 21 हो रहा है और इधर जा रहे हैं तो 20 हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 4/7 3/5 से छोटा है और 1/2 से बड़ा है, तो आप देखेंगे कि 4/7 यहाँ पर मध्य में रखा गया है। और आपको मैंने जब पढ़ाया था तो एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि अगर आपसे ठीक मध्य की बात करें तो आपको इन दोनों का सम करना है, सम करके जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों रेशनल नंबर के मध्य का नंबर होगा। और कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से, वो भी याद रखेंगे, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार से आपने क्लासिफिकेशन पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के जुड़े हुए क्वेश्चन थे वो हमने क्लास में किए और हमने कोशिश की कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। इसी प्रकार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, सहयोग करते रहें। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, और ये जो विपदा की घड़ी है हम सभी मिलकर जंग लड़ेंगे और ये बुरा जो समय है कोविड-19 महामारी से जो हम जूझ रहे हैं वो शीघ्र निकल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।